हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं ले आई हूँ सेकंड पार्ट। अब मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगी। अगर डॉग को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो कौन सी फाइबर वाली चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डॉग को देनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं देनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको फीड का भी बताऊंगी कि बेस्ट फीड कौन सी है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। टाटा। हाँ जी, तो सबसे पहले आप बॉयल पोटैटो देख सकते हो पिक्चर में। तो आपको बॉयल पोटैटो ज़रूर से देने हैं अपने डॉग को, ठीक है। और जैसे कि अल्टरनेटिव डेज़ में एक दिन दे दिया, एक दिन फिर छोड़ के फिर एक दिन दे दिया, ऐसे करके आपको देना होता है अपने डॉग को। दूसरी चीज़ जो आपको देनी है वो है सोया पनीर, जिसको हम बोलते हैं टोफू, और या फिर पनीर सिंपल। ये आप दे सकते हो, ये भी अल्टरनेटिव डेज़ में ही देनी है उसको। थर्ड जो चीज़ है वो है बोन ब्रोथ या वेजिटेबल सूप, दोनों में से कुछ भी दे सकते हो। इसमें अगर बोन ब्रोथ भी बनाते हो ना तो आपको वेजिटेबल डालकर ही बनाना है, और ऐसा बनाना है कि एक दिन चले और नेक्स्ट मॉर्निंग तक जैसे आप डॉग को कुछ खिलाते हो तो ख़त्म हो जाए। बस ऐसे ऐसे आपको देना है उस चीज़ को, ठीक है। आप चाहो तो फुल्का भी दे सकते हो, और थोड़ी अमाउंट में देना है, ज़्यादा नहीं देना डॉग को। और इससे ये भी अच्छा रहेगा उसके लिए, फाइबर तो होता ही है, जैसे मिक्स मिक्स ग्रेन का होता है ना, वैसे आप दे सकते हो जो उसके लिए बेटर हो। ग्रेन्स वही डाल के आटा और उसका फुल्का देना होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको डॉग को देनी है और उसके गट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है वो है कर्ड, यानी कि दही। दही अब सर्दी का टाइम, तो आपको क्या करना है कि गर्म पानी के साथ दही देना है। कैसे देना है, पहले 2 चम्मच आपने दही ले लिया और फिर 1 डेढ़ चम्मच आपने गर्म पानी का डाला उसमें और मिक्स किया। ऐसे आपको देना है क्योंकि सर्दी का टाइम है, ठीक है। अभी ये तो हो गया जिन डॉग्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे डॉग्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो और जिनको है वो क्या करें। तो आपको क्या करना है, दही में ना आपने 2 पिंचेस ना इसको बोल के डालने हैं, आप फोटो देख सकते हो, वो डालने हैं आपको। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आपको डॉग को खिलाना ही है, ज़बरदस्ती आपको खिलाना है, क्योंकि ये जो दही है ना गट के लिए बहुत अच्छा है डॉग के। वो जो पाँव लिक करता है या आँखों में से पानी आता है, वो सब बंद हो जाएगा। और हाँ, आपको जब भी डॉग को पानी देना है ना, अब तो सर्दी है, हल्का गर्म देना है और एक्वा गार्ड का ही पानी देना है, एक्वा फ्रेश का ही पानी। और जैसे अब पालक का सीज़न है तो आपको क्या करना है, पालक को बॉईल कर लेना है और उसको कर्ड में मिलाकर खिलाना है डॉग को। इससे भी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है ना वो भी दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई पालक की बात। आप अपने डॉग को पंपकिन भी दे सकते हैं बॉईल कर कर। पंपकिन भी बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का, तो ये ज़रूर से दें। अब वो चीज़ें जो आपको अपने डॉग को नहीं देनी है, वैसे तो बहुत ही बड़ी लिस्ट है, बट मेन चीज़ बता देती हूँ आपको। जैसे चीकू हो गया, ग्रेप्स हो गए, ठीक है, नट्स, कोई भी तरह के नट्स नहीं देने, मैंगो नहीं देना, इस तरह की चीज़ें। अब मैं आपको बताऊंगी कि डॉग के लिए फ़ीड कौन सी अच्छी है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये वाली जो फ़ीड है ना ये सबसे बेस्ट फ़ीड है। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है पर अच्छा वर्क करती है। आर्डिन ग्रंच करके जब आप लिखोगे ना गूगल पे तो आ जाएगी। आप चाहो तो ऑनलाइन मंगवा सकते हो या ऑफ़लाइन भी ले सकते हो अगर आपके अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ पे भी आप रहते हो। फ्रेंड्स, मैं इसका प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने डॉग को भी दे रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। अब मैं आपको जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं बताऊँगी वो बताने जा रही हूँ। तो अब पिक्चर में देख सकते हो, टॉपिक्योर करके एक स्प्रे है। इसमें ना टर्मरिक होती है फ्रेंड्स, हल्दी होती है और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है डॉग्स पर, किसी भी जानवर पर। क्योंकि जब भी उनके कोई भी घाव हो गया हो ना, डीप भी हो गया हो, तब भी बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है। मैंने स्प्रे पे लगाया था और काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा था। बट क्या है कि देखो, मेन चीज़ तो वही थी ना, हमें एक बार डॉक्टर को दिखाना था, तो वो प्रॉब्लम ही और कोई निकली। अगर ये होती तो उसने जोड़ ही देना था सब कुछ, स्नोई का अंदर से जो भी हो गया था खराब। अगर स्ट्रीट डॉग्स के जख्म हो गए हों तब भी आप ये स्प्रे की फॉर्म में है तो अच्छे से लग जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं आपको बता रही हूँ मेडिसिन के बारे में। देखो, स्क्रीन पर जो आप मेडिसिन देख रहे हो इसका नाम है अत्रक्स। एक तो सिरप में आता है, एक टैबलेट फॉर्म में होती है। तो आपको 12 mg की टैबलेट लेनी है
और अगर आपको ज़्यादा में मिलती है, कई बार होता है ना कि नहीं मिलती, तो 25 mg की मिल गई, या ऐसे-ऐसे करके मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 25 mg की मिलती है, तो आपको उसका थर्ड हिस्सा देना, मतलब तीसरा हिस्सा देना है उस मेडिसिन का, और 5 दिन देना है। और उसके बाद अगर आपको डॉग को फिर भी इचिंग कई बार करता है, लीक करता है, तो फिर ऑन एंड ऑफ, मतलब 1 दिन छोड़कर 1 दिन दी बस। और अगर 12 mg की है तो हाफ़ हाफ़ देनी होती है, मतलब हाफ़ हाफ़ 1 दिन दिए, फिर अगले दिन दूसरी, ऐसे करके 5 डेज़ देनी होती है। देखो 5 डेज़, देखो ये किस चीज़ के लिए होती है, स्किन इन्फेक्शन, स्किन इश्यूज़ के कारण। तो विनी को थी थोड़ी-सी, तो इसीलिए मैम ने दी, सजेस्ट की मेरे को। अब तो हो गई टैबलेट की बात, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शैम्पू। शैम्पू भी स्किन इश्यूज़ के लिए है, इचिंग हो रही हो डॉग को, कुछ भी हो रहा हो, तो ये शैम्पू बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करता है डॉग पर। आपको, अब तो सर्दी है तो गर्म पानी के साथ डॉग को नहलाओ, और मैं बताती हूँ नहलाने का मेथड आपको। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, पर बहुत ही इन्फॉर्मेशन होती है, तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूँ। तो नहलाने का मेथड सिंपल सा है फ्रेंड्स। तो क्या है कि आपको शैम्पू को पहले उसमें एक बाउल में रख लेना है, और पानी के साथ मिक्स करके फिर करना है, डाइल्यूट सा कर लेना है इसको। फिर लगाना होता है डॉग की बॉडी पर, और गर्म पानी, थोड़ा हल्का गर्म से आपको उसको नहलाना है। और फ्रेंड्स, कभी भी जो अपनी हेयर ड्रायर होती है ना, जो ह्यूमन हेयर ड्रायर होती है, वो नहीं लगानी है डॉग्स पर, क्योंकि डॉग्स का जो नेचुरल ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल वो ख़त्म हो जाता है। और आपको कभी भी हेयर, अपने जो ह्यूमन हेयर ड्रायर होती है वो नहीं यूज़ करनी। डॉग्स की आती है, बट वो प्रोफेशनल ही यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, ये कोई मजाक नहीं है, ये खुद डॉक्टर ने भी कहा है कि जो प्रोफेशनल हेयर ड्रायर्स होती हैं उसका प्रेशर बहुत ही होता है। और जब भी अगर डॉग्स की गलती से भी आइज़ पर उसकी जो भी हवा है वो चली गई, या फिर एयर्स पर चली गई, तो दोनों चीज़ें खराब होने का डर रहता है। तो इसीलिए प्लीज़ वो मत करना। आप बाहर से ही इसको ड्रायर करवाना, अगर आपको करवानी है। अदरवाइज़ सिंपल तरीका ये है कि जो आपको नहला देना है सुबह-सुबह, जब धूप आई हो ज़्यादा। तो सुबह की धूप में नहलाकर उसको बाँधना नहीं है। उसका मर्ज़ी हो, जहाँ उसने जाना है कि छाँव में बैठना है, छाँव में बैठे, धूप में बैठना है, धूप में बैठे, बाँधना नहीं है। और उसको थोड़ा-सा साफ़ करना है, और उसको धूप देनी है जितनी वो ले सके। नेचुरल धूप में ही सुखाना है उसको, और साथ-साथ में थोड़ी-सी कोम्ब करनी है। अगर आपके डॉग के ज़्यादा हैं, हेयर लंबे हैं, जैसे शित्ज़ू के होते हैं, हमारे डॉग के हैं वैसे। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ओरल स्प्रे। तो ये किस लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, जब हम ट्रैवलिंग के लिए लेकर जाते हैं ना अपने डॉग को, तो कई बार डॉग्स क्या करते हैं, शिवर करने लग जाते हैं। तो वो काँपने लग जाते हैं, इधर-उधर भागने की कोशिश करते हैं, उनको अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस उनको काम करने के लिए, एक ईज़ी फ़ॉर्म में लाने के लिए ये स्प्रे का यूज़ किया जाता है। तो 2 पंप्स देने होते हैं माउथ में, जब आप ट्रैवलिंग करने करने के लिए जाते हो, तब दे देने हैं। जैसे हम वॉमिट की दवाई, मेडिसिन खाते हैं ना, जब हमने जाना होता है, तो सेम वैसे डॉग के साथ होता है। तो आप ये दे सकते हो अपने डॉग को। अगली जो चीज़ है वो है, ये भी स्प्रे फॉर्म में ही है। ये है पाँव के लिए, जब डॉग्स चाटता है, तब आपको उसके पैरों पे स्प्रे करना है, और साफ करके पहले आपको पैर को साफ कर लेना है वाइप से, फिर तो साफ कर फिर आपको अप्लाई करना है ये वाला। और एक और चीज़ जो है वो है एक वॉमिटिंग की मेडिसिन, सिरप कह सकते हैं आप। शायद मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो मैं आप अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वाली मेडिसिन। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो मेडिसिन। ये तब देनी है जब डॉग वॉमिट कर रहा हो, जैसे उसको अगर गैस भी हो रही हो उसको, तब भी आप ये दे सकते हो। जैसे सुबह-सुबह ना शिज़्ज़ू ख़ासकर ऐसे ही करते हैं कि खाली पेट हो ना तो वॉमिट कर देते हैं। तो उसके लिए ये मैम ने बताई थी, 2 ml देनी होती है वेट के अकॉर्डिंग, और ईयर मतलब ऐज के अकॉर्डिंग। तो 2 ml सजेस्ट की थी मैम, तो मैं वो देती हूँ। 5 डेज़ दी थी मैंने। तो ये आपको देनी है जब उसको उनको गैस हो, या फिर वो खाली पेट वॉमिट कर दे तब। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इनको। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो की मैं अब एंडिंग करती हूँ।
तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट कर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय।